बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप थर्ड ईयर मैथमेटिक्स यानी कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 10 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 4.3 शुरू की थी। आज हम उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से 13 तक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले शुरू में स्टार्ट कर देंगे हम। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला था 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यानी यहाँ पे जितना भी एंगल उसका हाफ एंगल यहाँ पे आता है 2x का हाफ x। तो साइन x क्या बनेगा 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और नीचे देखें 1 माइनस कॉस x जो है वो इक्वल होता है 2 साइन स्क्वेयर x बाई 2। ये हाफ एंगल का फार्मूला था 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाई 2। तो स्क्वेयर लें दोनों साइड पे और 2 को उधर मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस कॉस x की वैल्यू आएगी 2 साइन स्क्वेयर x बाई 2। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये देखें नीचे दो टर्म्स आ रही थी, अब सिंगल टर्म बन गई। ये x के नीचे भी आ जाएगी इस तरह से, और इस एक्सप्रेशन के नीचे भी आ जाएगी, और दोनों के इंटीग्रल अलग अलग हमने स्प्लिट कर दिए। अब फर्स्ट वाले में देखें, ये 1/2 जो था ये कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। ये 1/sin जो है ये कोसिकेंट के इक्वल होता है, तो देखें ये साइन स्क्वेयर 1/sin स्क्वेयर कोसिकेंट स्क्वेयर बन गया। और ये जो साथ वाला इंटीग्रल है इसमें आप देख सकते हैं कि साइन एक्स एक साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 साइन एक्स थे यानी इसका स्क्वेयर था, तो एक बचेगा नीचे। तो कॉस ओवर साइन इज कॉट एक्स बाई 2, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे कॉट एक्स बाई 2 बच गया। अब कॉट का जो इंटीग्रल है वो तो नेचुरल लॉग ऑफ साइन होता है। कॉट एक्स बाई 2 का हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स बाई 2, और एंगल का डेरिवेटिव 1/2 है उससे डिवाइड कर देंगे। ये तो पुरानी बात हो गई। ये इस एक्सरसाइज में जो हमारा काम है ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये दो फंक्शंस आ रहे हैं, एक एक्स है एक कोसिकेंट स्क्वायर है। एक्स जो है ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये ए है तो आइलेट में ए पहले आता है, ये यू होगा, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये वी फंक्शन कंसिडर करेंगे इसको। तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। उसमें क्या करना होता है, फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिख देना, सेकंड वाले का इंटीग्रल लिखना है। अब कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस कॉट, और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया माइनस। फिर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेना था, एक्स का डेरिवेटिव 1, और सेकंड वाले का सेम इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स बाई 2 ओवर 1/2, और कॉट एक्स बाई 2 का हम डिस्कस कर चुके। तो अब देखें क्या बच रहा है, ये 1/2 ऊपर जाएगा, जब ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये वाला 2 जब इस इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो एक माइनस और दो माइनस ये मिलके प्लस हो गए। तो यहाँ पे cot x बाई 2 का इंटीग्रल रह गया। cot x बाई 2 का इंटीग्रल वही जो हमने यहाँ पे लिखा था, तो वो नेचुरल लॉग ऑफ साइन x बाई 2 होता है, और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया। ये 2 पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन x बाई 2 माइनस ये देखें ये भी 2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन x बाई 2 था, ये वाला 2 पर मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ पे, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। प्लस का 2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स बाई 2 और माइनस का 2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास माइनस का x कॉट एक्स बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आंसर आएगा। यहाँ पे माइनस भी है, देखें ये माइनस मिस हो गया, यहाँ पे माइनस भी है साथ। तो ये इजी क्वेश्चन था, जस्ट ये था कि ये ट्रिग्नोमेट्री के दो फार्मूले यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि इंटीग्रेट करना है x साइन इनवर्स ऑफ x को। अब ये x अलजेब्राइक फंक्शन है और ये साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कल हमने पढ़ा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन में से कोई आ जाए तो उसको हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। तो देखें इसको फर्स्ट पोजीशन पे लिख लिया, x को सेकंड पोजीशन पे लिख लिया, और ये आदत डाल लें अपनी कि जब भी कभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करें तो यहाँ लिख दिया करें कि अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ताकि चेक करने वाले को आसानी हो। तो ये देखें फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख दिया, और सेकंड का इंटीग्रल माइनस फिर फर्स्ट का इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो x का इंटीग्रल आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये वाली फर्स्ट टर्म जो है ये हमने x को शुरू में लिख लिया और साइन इनवर्स को बाद में इस तरह से, और ये 1/2 जो कांस्टेंट था इसको बाहर लिख लिया, अंदर से ऊपर एक्स स्क्वायर बच गया और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो इंटीग्रल आ गया ना हमारा, इसको अलग से हमें हल करना पड़ेगा, इसमें एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी हमें।
हाँ, सब्स्टिट्यूशन के अलावा भी आप कर सकते हैं, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें और फिर इसको में 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करें और वो जो फार्मूले हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो अप्लाई कर लें, तब भी हो जाएगा। तो पुट करके करते हैं हम। हमने 4.2 पढ़ी है, उसमें हमने सीखा था कि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले केस में पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा करना होता है। यहाँ से डी एक्स आ जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, तो डी एक्स की जगह कॉस थीटा इंटू डी थीटा लिख दिया, एक्स स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा आ गया दोनों जगह पे। तो देखें साइन स्क्वायर थीटा, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस थीटा बनेगा। वो कॉस थीटा इस ऊपर वाले कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कॉस थीटा। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा रह गया। साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना हमने 4.1 में सीख लिया था। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे साइन स्क्वायर का इंटीग्रल और कॉस स्क्वायर का इंटीग्रल। तो साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख लेते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं। अब ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल थीटा कॉस का साइन और एंगल का डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी उसमें सिंगल एंगल था, ये डबल एंगल में आंसर आ रहा था, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी साइन थीटा और कॉस थीटा बच जाएगा। अब हमने वापस आना है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है। वही तरीका जो 4.2 में हमने बहुत से क्वेश्चंस किए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए, 40 क्वेश्चंस थे उसमें। तो यहाँ से देखें साइन थीटा की वैल्यू आ रही है x ओवर 1 यानी x, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये दो चीज़ें देख लें, थीटा की जगह साइन इनवर्स ऑफ x और साइन थीटा की जगह x लिख दिया। बचा कॉस थीटा, तो देखें दो ऑप्शन है आपके, या तो फॉर्मूला लगा लें कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, या ट्राइंगल बना लें। देखिए आप साइन थीटा इक्वल है x ओवर 1 के, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेन्यूज 1 है। इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो बेस आती है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। तो हमने ये जो इंटीग्रल कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा आ गया था हमारा, इसको हमने सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व कर लिया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में क्या था, इंटीग्रल आई जो है वो इक्वल था एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये देखें एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2, ये माइनस 1/2। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू जो आई है ना 1/2 इंटू साइन इनवर्स एंड सो ऑन, ये अंदर पुट कर दी इसके। तो हमारे पास क्या बन गया, ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 और इसको असल में ठीक ठीक से मल्टीप्लाई नहीं किया। हाँ नहीं ठीक है, ये ब्रैकेट है ना इन दोनों पे, तो ये 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई कर 1/4 हो जाएगी, और 1/2 जब C1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये C बन जाएगा। इसका नया नाम रख दिया, ये जो C1/2 था ना माइनस का, ये देखिए वाला माइनस, माइनस का C1/2, ये माइनस 1/2 से भी मल्टीप्लाई होगा, वो जो आ रहा था माइनस C1/2 उसका नाम C रख दिया, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि इंटीग्रल है एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने ये पढ़ा था कि वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा उसके रूट में, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा करना होता है 4.2। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो पुट कर देते हैं। तो टेन क्यूब थीटा ये आ गया, टेन की जगह एक्स की जगह टेन थीटा पुट किया था, ये टेन स्क्वायर थीटा, डी एक्स की जगह सेकंड स्क्वायर थीटा। अब ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ये सेकंड स्क्वायर थीटा का इक्वल होता है, और उसके रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर सेकंड थीटा बचेगा। तो सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर इज सेकंड क्यूब एक्चुअली। अब हमने इसको इस तरह से करना है सिंप्लीफाई और इंटीग्रेट करने की कोशिश करनी है कि हम देखेंगे कि किसका डेरिवेटिव हम बना सकते हैं। तो मैंने बतौर डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव पे गहरी नज़र होगी तो इंटीग्रेशन होगी आपसे। देखें एक टेन थीटा और एक सेकंड थीटा ये सेपरेट कर लिए, तो टेन की पावर 2 और सेकंड की पावर 2 अलग से बच गई। अब ये जो सेकंड थीटा इंटू टेन थीटा है ये डेरिवेटिव होता है सेकंड का। इसका मतलब है ये जो एक्सप्रेशन बाकी बचा है इस पूरे को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेन स्क्वायर थीटा को लिख लिया सेकंड स्क्वायर थीटा -1, और ये सेकंड थीटा टेन थीटा को बतौर डेरिवेटिव रिजर्व किया हुआ है।
तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो सेकंड स्क्वायर से होगा तो सेकंड 4, और साथ देखें ये भी मल्टीप्लाई हो रहा था, इसका इंटीग्रल अलग कर दिया। फिर सेकंड स्क्वायर और ये सेकंड tan 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो इस तरह से अलग इंटीग्रल हो गया। अब देखें ये फंक्शन है सेकंड, उसकी पावर 4 है और सेकंड का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। फंक्शन पावर डेरिवेटिव रूल 1, पावर में ऐड किया उसे डिवाइड कर दिया। फिर फंक्शन पावर डेरिवेटिव रूल 1, पावर में ऐड किया उसे डिवाइड कर दिया। और लास्ट में सेकंड थीटा की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी। वो सेम तरीका है कि एक्स थी tan थीटा इज इक्वल टू x/1, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता है तो हाइपोटेन्यूज की निकालेंगे पिथागोरस थ्योरम से। अब सेकंड जो है वो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होता है, यानी x²+1/1 विच इज x²+1 का स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। हाँ, ये बहुत खास इसकी एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ना दो फंक्शंस ऐड होके आ रहे होते हैं, उनमें से एक जो है वो दूसरे का डेरिवेटिव होता है, या यूँ कह लें कि दूसरा जो है पहले का इंटीग्रल होता है, किसी भी तरह से कह लें। तो उसके लिए पहले ऑब्जर्व करें कि वही काम जो हमने आज के फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि साइन एक्स को लिख लेंगे 2 sin x/2 cos x/2, और 1 - cos x को लिख लेंगे 2 sin² x/2। तो ये 2 sin² x/2 1 के नीचे आएगा, तो ये 1/sin जो है वो sec² x/2 बन जाएगा। ये sin² x/2 जब इसके नीचे आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन एक कैंसिल हो जाएगा, cos/sin जो है वो cot बन जाएगा इस तरह से। तो इन दोनों टर्म्स के साथ e पावर x अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 1/2 कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाल दिया। ये वो बात है जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि देखें e पावर x के साथ एक दफ़ा कोसेकेंट स्क्वायर आ रहा है और एक दफ़ा e पावर x के साथ cot x आ रहा है। अब कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट होता है और cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर होता है। अब करना यूँ है आपने कि इनमें से किसी एक पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी है, दूसरा खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये e और t आ जाएं तो ये इंटरचेंजेबल होते हैं, किसी को भी फर्स्ट और सेकंड लिया जा सकता है। तो हमारी देखें, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ ना, तो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लूँगा और इसको सेकंड लूँगा, क्योंकि फर्स्ट का डेरिवेटिव ये कोसेकेंट स्क्वायर तब बनेगा और ये इसके साथ कैंसिल होगा। अगर मैं इस वाले को इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो ई एक्स को फर्स्ट फंक्शन लूँगा और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है इसको सेकंड लूँगा, क्योंकि कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स बनेगा। तो मैं इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने लगा हूँ। ये ई पावर एक्स जो है इसको मैं यू ले लूँगा फंक्शन, और ये जो कोसेकेंट स्क्वायर है इसको वी ले लूँगा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख लिया, सेकंड वाले का इंटीग्रल। अब कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होगा माइनस कॉट, और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट u का डेरिवेटिव e पावर x का डेरिवेटिव तो e पावर x ही होता है, और कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट x, और एंगल का डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया, और ये अपनी जगह पर लिखा। देखें, इसको नहीं एक्सपेंड करना, किसी एक को आपने एक्सपेंड करना है, वरना तो फिर ये ख़त्म नहीं होगा कभी भी। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम। देखें, ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी ये जब 1/2 इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, गौर से देखें, प्लस का e पावर x cot x/2 का इंटीग्रल और माइनस का e पावर x cot x/2 का इंटीग्रल कैंसिल हो गए, और हमारा माइनस का e पावर x cot x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आंसर आ गया। तो इसको देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना, उसमें भी इसी तरह से है, e पावर x के साथ एक 1/x आएगा और एक नेचुरल लॉग ऑफ x आएगा। तो किसी एक को आपने एक पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 12 है कि इंटीग्रेट करना है tan इनवर्स ऑफ दिस। तो जब भी कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन सिर्फ अकेले आ जाए इंटीग्रल में, तो उनके साथ ना आपको, उनको तो हमेशा हमने पढ़ा था कि फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, तो उनके साथ सेकंड फंक्शन अपने पास से ये देखें 1 लगा लिया करें, और इन पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर लिया करें। तो ये देखें, ये वाला फंक्शन जो है ये u कंसीडर होगा tan इनवर्स वाला, और ये जो 1 है ये हमारा v फंक्शन होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। tan इनवर्स ऑफ ये जो भी है थीटा, मैं बोलता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए, tan इनवर्स ऑफ थीटा को अलग कर लिया, और 1 का इंटीग्रल आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब डेरिवेटिव tan इनवर्स ऑफ थीटा का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस थीटा स्क्वेयर, तो थीटा स्क्वेयर ये से स्क्वेयर रूट इसी वजह से कैंसिल हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा दोबारा से, ठीक हो गया, और फर्स्ट वाले का इंटीग्रल साथ होता है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस पे अप्लाई किया, इसको गौर से देख लें। अब उसके बाद
ये जो x लास्ट में लिखा था इसको शुरू में लिख लिया। इस पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 1 + x + 1 - x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2, और ये जो डिनोमिनेटर था 1 + x ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें। और इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर को शुरू में लिखा, पावर में से एक लेस किया तो -1/2 हो गया, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव विदाउट पावर, उस पर क्वोशंट रूल लगा दिया। तो इसके डेरिवेटिव्स को सिंप्लीफाई कर करके हमारे पास ये रिजल्ट बचा है। ये आपने देख लेना, पावर रूल लगे हैं। ये देखिए 1 + x का होल स्क्वायर था ना, ये माइनस पावर को पॉजिटिव किया तो इनको उल्टा दिया। तो इसमें से 1 पावर 1 + x की और 1/2, 3/2 पावर माइनस कर दें 2 में से तो 1/2 पावर आ जाती है, और ये वाली पावर 1 - x की 1/2 ये भी लिखी हुई है। तो इसका जस्ट सिंप्लीफाई आम स्टेप्स हैं, एक्सरसाइज 2.2 में जैसे डेरिवेटिव लेते थे हम, तो x -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x आ जाएगा। और इस पे देखें 1 - x² का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 का 0 और x² का 2x, तो 0 - 2x मतलब -2x। तो ये डेरिवेटिव मौजूद है, लेकिन ये जो फंक्शन है इस पे पावर -1 के अलावा है, तो रूल 2 नहीं रूल 1 अप्लाई होगा। इसको ऊपर लिखें तो पावर -1/2 बन रही है, देखें। तो फंक्शन, पावर, डेरिवेटिव, तो रूल 1 अप्लाई कर देते हैं। पावर रूल, पावर में एक ऐड किया, देखें पावर पॉजिटिव होगी, और 1/2, ये 2 से 4 कैंसिल हो के 2 बचेगा, पावर 1/2 को उसके रूट के फॉर्म में लिख लिया, और ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इसको देखिए, आपने क्वेश्चन नंबर 13 करना है, उसमें साइन इनवर्स है, इसी तरह का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उसको आपने कर लेना है इसी तरह से इसको देखते हुए। उसमें एक्चुअली जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो प्रॉपर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनेगा, ये अंडर रूट नहीं आएगा, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन आएगा। उसको पहले डिवाइड कर लेना जैसे 4.2 में हमने सीखा था, और फिर अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म हुआ।